समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अध्याय 18 अष्टावक्र उवाच। मूढ़ पुरुष कुछ न करते हुए भी विषयों का चिंतन करता है और प्रवृत्त रहता है। ज्ञानी पुरुष प्रवृत्त होते हुए भी कुछ नहीं करता। अज्ञानी पुरुष प्रायः अपनी संपदा से वैराग्य दिखाता है। ज्ञानी पुरुष जिसकी शरीर से आसक्ति समाप्त हो गई है, उसे राग या वैराग से कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। मूढ़ व्यक्ति सदैव भाव एवं अभाव के द्वंद्व में बंधा रहता है। ज्ञानी पुरुष स्वयं में पूर्ण होते हुए भी भाव करते हुए भी अभाव में रहता है। ज्ञानी पुरुष तो बालक की तरह कामना रहित होकर कर्म करता है। उस शुद्ध स्वरूप की कर्मों में कोई आसक्ति नहीं रहती। वो ज्ञानी पुरुष मन के स्तर को पार कर धन्य हो जाता है। वह तृष्णा रहित होकर देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते हुए सभी भावों में सम रहता है। ज्ञानी पुरुष तो आकाश की तरह स्थित है। उसके लिए कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, न कोई साध्य है न कोई साध। कर्म फल का त्याग करने वाला पुरुष ही सन्यासी है। वह विजयी है और अपने स्वरूप में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तत्व को जानने वाला ज्ञानी न मोक्ष की और न भोग की कामना करता है। वह सदैव सभी स्थानों पर राग रहित बना रहता है। उसने मन में उठते हुए द्वैत भाव को त्याग दिया है। जो एक नाम के अतिरिक्त कुछ और नहीं, उस शुद्ध आत्मा के लिए कुछ करने को शेष नहीं है। विशुद्ध बुद्धि प्राप्त वह पुरुष समझता है कि विश्व केवल भ्रमवश दिखता है, वास्तव में कुछ नहीं। आत्मा का परिचय प्राप्त कर वह शांति को प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञानी पुरुष को कर्म, वैराग्य, त्याग, संयम इत्यादि शब्द निरर्थक लगते हैं। वह इस मायावी जगत को न देखते हुए स्वप्रकाश में स्थापित रहता है। उसके लिए विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है, न बंधन है, न हर्ष है, विषाद। वह आत्मा के प्रकाश में चमकता है। ज्ञान के प्राप्त होने तक विश्व माया रूपी दिखता है। ज्ञानी पुरुष के न अहंकार है न ममता है। वह निष्काम रूप से शोभित रहता है। सिद्ध पुरुष जो आत्मा को अमर, अक्षय एवं संताप रहित समझता है, उसके लिए कहाँ ज्ञान है, कहाँ विद्या है और कहाँ विश्व है। उसमें अपनी देह का भाव भी नहीं है। जिस पल मूढ़ व्यक्ति बुद्धि के नियंत्रण को और अध्यात्म को त्याग देता है, वो वासनाओं एवं कामनाओं में प्रवृत्त हो जाता है। मूढ़ व्यक्ति तत्व को सुनकर भी अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ता। वो बाहर से कामना रहित दिखता है, पर अंदर से भौतिक लालसा को नहीं त्याग कर पाता। तत्व को जानने पर कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लोक दृष्टि में कर्म करते हुए भी वो ना कुछ करने का और ना कुछ ना करने का अवसर पाता है। उस धीर पुरुष के लिए कोई भय नहीं है,
ना कहीं अंधकार न प्रकाश, कुछ खोने को भी नहीं है, यथार्थ में कुछ भी नहीं है। जिस योगी का कोई स्वभाव ना हो और ना वर्णित किया जा सकता है, उसके लिए ना विवेक है, कहीं धैर्य भी नहीं है और ना ही कोई निर्ममता। योगी के लिए न स्वर्ग है न नरक है और ना ही जीवन मुक्ति ही है। वास्तव में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। योग दृष्टि में तो कुछ भी नहीं है। धीर पुरुष ना किसी लाभ की कामना करता है और न किसी हानि से दुखी होता है। उसका हृदय तो अमृत से तृप्त रहता है और शीतल भी। निष्काम भाव में स्थित योगी न शांत व्यक्ति की स्तुति करता है न दुष्ट की निंदा। सुख दुख में समान रहने वाले के लिए कोई कर्तव्य नहीं दिखता। वो संसार से द्वेष नहीं करता और न ही आत्मा को ढूंढता है। वो दुख सुख में समान रहते हुए न जीवित है और न ही मृत है। जो पुत्र और पत्नी में स्नेह नहीं रखता, विषयों में कामना नहीं करता, अपने शरीर की चिंता नहीं करता, वह आशा रहित ज्ञानी प्रकाशित बना रहता है। जो स्वतः प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहने वाला, स्वेच्छा से विचरण करने वाला, जहां सूर्यास्त हो जाए वही रहता है। शयन करने वाला योगी सर्वत्र एवं सदैव संतुष्ट रहता है। अपने अनुभव एवं स्वभाव की आधारशिला पर स्थित वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त चिंता नहीं करता कि शरीर रहे या समाप्त हो जाए। जो बोझ रहित अनासक्त स्वेच्छा से भ्रमण करने वाला, द्वंद्व और संशय रहित है, ज्ञानी पुरुष सभी भावों में समान रहकर आनंदित रहता है। ममता रहित ज्ञानी, जिसका रजस और तमस गुण धुल गया है, हृदय के विकार समाप्त हो गए, जो मिट्टी पत्थर सोना एक समान मानता है, सदैव शोभित बना रहता है। जो धीर पुरुष सर्वत्र अनासक्त है, हृदय की वासनाओं को समाप्त कर चुका है, ऐसे पूर्ण तृप्त एवं मुक्त व्यक्ति की तुलना किसी के साथ करना संभव नहीं है। वह जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता है पर कुछ देखता नहीं, बोलता हुआ भी कुछ बोलता नहीं। वासना रहित ज्ञानी तो विरला है, ऐसा कोई और नहीं। जिसकी दृष्टि सभी प्रकृति के भाव उचित या अनुचित समाप्त हो गए, चाहे वो राजा हो या भिखारी, वो शोभावान बना रहता है। वो योगी जो स्वयं में संपूर्ण है, सरल भाव का है, निष्कपट है, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, वो तो सत्य को जानने का प्रयास भी नहीं करता। आत्मा में विश्राम कर रहे पूर्णतया तृप्त योगी, जो आशा रहित भी है और दुख रहित भी, कि अंतकरण में हो रहे अनुभव का वर्णन करना संभव नहीं है। वो धीर पुरुष गहरी नींद में सोता नहीं है और ना ही स्वप्न अवस्था में सोया प्रतीत होता है। वह जागता हुआ भी जागृत नहीं है, वह सदैव तृप्त है। चिंतित होते हुए भी निश्चिंत है वो, इंद्रियों वाला होते हुए भी इंद्रिय रहित है। बुद्धिमान है पर बुद्धि रहित है। ज्ञानी पुरुष अहंकार के रहते हुए भी अहंकार रहित है। ज्ञानी पुरुष ना सुखी है ना दुखी, वो ना आसक्त है ना विरक्त, वो ना मुक्त है और ना ही बंधा हुआ है। वास्तव में वह कुछ है और कुछ भी नहीं। ज्ञानी पुरुष किसी परिस्थिति में विक्षेपित नहीं होता। समाधि में है पर ध्यान में नहीं, जड़ता में है पर मूर्ख नहीं। वो ज्ञान का भंडार है पर पंडित नहीं है। कामनाओं से मुक्त पुरुष स्वस्थ चित्त रहता है। कर्म या कर्तव्य का बंधन नहीं है उस पर। वो सदैव समत्त भाव में रहकर नहीं सोचता कि क्या करना है क्या नहीं। प्रशंसा मिलने पर प्रसन्न नहीं होता, निंदा मिलने पर क्रोध नहीं करता,
जीवन में हर्षित नहीं होता और मृत्यु के डर से उद्विग्न नहीं होता। शांत मन वाला ज्ञानी न ही जन समूह में जाता है और न ही वन को प्रस्थान करता है। वो जहां है वहीं पर समत्व भाव लिए स्थापित रहता है।